उन दिनों में ऐसा कुछ माहौल था कि धीरू भाई बहुत आगे बढ़ रहा था, क्योंकि बम्बई में पारसी कम्युनिटी ज्यादा थी। फिर जब मरा तो 1500 करोड़ से 60,000 करोड़ तक पहुंचा है, 40 गुना पैरालाइज्ड आदमी ने। तो हम ये सीख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है। हम ये नहीं कहते कि उसकी किस्मत थी, किस्मत होती तो फिर पैरालिसिस क्यों होता? किस्मत थी, जो भी थी। लिखा है तो भी मानता हूं, लेकिन क्या मैं लिखे को बदल सकता हूं? ये सवाल हमको उठाना है। और जब तक हम ये बोलेंगे कि मैं नहीं उठा सकता, जो लिखा है वही होगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे कुछ न करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। भारत देश को जगाना है। भारत देश के अंदर वो पावर है, मैंने जो देखा है, आप लोगों के साथ काम करता हूं मैं, बिजनेसमैन के साथ। ये 60 साल की उम्र में मेरे पास आए, नौकरी किया है 30 साल तक। कितना? 30 साल, 61 साल की उम्र तक, बराबर। उसके बाद मेरे को मिलने आया, मैंने कहा तुम क्या करना चाहते हो? बोलो मेरे को भी कुछ करना है यार। आज अपनी कंपनी है और आज 12 क्लाइंट हो चुके हैं, और अभी बोल रहे हैं कि मेरे को ऑल इंडिया जाना है। क्या उम्र है भाई तुम्हारी? आज कितने साल के हो गए? 64। तो उम्र रोक रही है इनको? उम्र ने बढ़ाया इनको? नहीं, इनकी सोच ने। इनकी सोच में हिम्मत कहाँ से आएगी? कोई कारण जरूर होगा। हम सबको कारण ढूंढना है। हम कारण ये ढूंढ रहे हैं कि देश की सेवा कर रहे हो आप, सीधी सी बात है। अगर करना चाहते हो, परिवार की सेवा करो, चलो देश छोड़ो, परिवार की भी सेवा। पर हम रोकने वाले खुद को खुद हैं। ऐसी थ्योरी से हम चलते हैं, और इसलिए हम हर इंसान को ये बोलते हैं कि देखो, करना चाहो तो कर सकते हो। ये लड़की के बारे में बताओ भाई, तुम अपने बारे में। मैं भी ऐसे ही हाउसवाइफ थी। शादी के 15-17 साल तक तो हाउसवाइफ ही थी। हाउसवाइफ के बाद एक दिन ऐसा मन हुआ कि नहीं, कुछ करना है, तो स्किल ले ली, पढ़ाई की, स्किल लिया। मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, बच्चों के साथ काम करती हूँ, तो स्किल तो आ गई, पर बिजनेस कहाँ से आएगा? क्योंकि पढ़ाई बीकॉम किया था, उसके बाद तो घर पे बैठी थी। तो फिर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुझे सर के बारे में पता चला। मैंने ईपैड ज्वाइन किया 2017 में, और ईपैड करने के बाद खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया। बिजनेस नहीं आता था, साथ साथ में बहुत सारी जरूरत, जो सर बोल रहे हैं ना कि खुद के अंदर जब तक चेंज नहीं आता है, सोच चेंज नहीं होती, सोच ही नहीं थी। तो वो सोच चेंज की। मेरी सोच के साथ साथ फैमिली में बहुत सारा पॉजिटिव चेंज आया, एंड मुझे समझ में आया कि बिजनेस कैसे करना है। तब से सर के साथ जुड़ी हूँ। आई भी ज्वाइन किया, अब टाइगा भी ज्वाइन किया। तो और ऐसा है कि और अपने आप पे क्या ऐसा काम करूँ कि मैं आज जो हूँ वहाँ से मैं खुद को और मेरे बिजनेस को, दोनों को ग्रो कर पाऊँ। कुछ नहीं, मीन्स एक हाउसवाइफ से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी इट्स रियली डिफिकल्ट, बट इन सारे नॉलेज के साथ और सर के साथ जुड़ने के बाद वो मुझे इजी हो गई। आज 4 सेंटर है, अहमदाबाद में 2 सेंटर है, मुंबई में 2 सेंटर है। फैमिली के साथ सब कुछ बैलेंस करके सब मैनेज कर पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ थॉट प्रोसेस। थैंक यू सर। पैसा नहीं लगवाना अहमदाबाद में। अहमदाबाद में बहुत चिंता है, पैसा नहीं। वो आप सीरियस हो? मैं सुन रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत सीरियस, बहुत अटेंटिवली सुन रहे हो। बहुत बढ़िया। मैडम तुम भी 2 शब्द बोल दो। सर ये जो बोल रहे हैं कि थिंकिंग प्रोसेस है, वही है हमारे अंदर जो मतलब एक सोच में बदलाव की जरूरत है। वंस वी गेट दैट, एक के बाद एक रास्ते खुलते जाते हैं, एंड वी गेट पीपल हु हेल्प अस
with what we हमारे गोल को अचीव करने के लिए people will just come and they will appear, कहीं से आ जाता है, कहीं से आ जाता है। yes, आप मेहनत जब करते हो तो परमात्मा आपकी सहायता करता है। आप जब सोते हो तो बोलते सोले मेरे को क्या चाहता है, तुम जब उठते हो तकलीफ लेते हो तो बोलता है मैं तेरे साथ हूं। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा सबका। being prepared for that moment is very important, और उसमें ये जो thinking, listening, questioning, ये सारे ये मदद खुद के करता ऊपर काम करना है, वो सब चीज़ों में आई थिंक जैसे सर बोलते हैं, कई लोग ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया जैसे बिजनेस खोल तो देते हैं, जैसे मैंने भी खोल दिया था मेरा कंसल्टेंसी, बट उसको कैसे चलाना है पता नहीं था। बिजनेस में हो इसको ले ऑन भी आओ ना, बिजनेस बिकम कॉम्प्लेक्स। और देखिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो ये आपकी स्पीड को इतना बढ़ा देगी कि आप अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे अपनी तो बिजनेस कोलैप्स होगा। तो मौका देखो तो मौका है, प्रॉब्लम देखो तो प्रॉब्लम है, सब कुछ आपकी आंख में है। ये भाई स्त्रियों के कपड़े बनाते हो? हम लोग लेडीज गारमेंट्स बनाते हैं, एथनिक वेयर, इंडियन वेयर। स्त्री नाम है? स्त्री हमारा ब्रांड नेम है, और एक और ब्रांड अभी मतलब रिसेंटली लॉन्च किया है, रिजाबेला। स्त्री में हम लोग इंडियन वेयर बनाते हैं, कुर्तीज, ड्रेसेस, 3 पीस सूट्स, कॉट सेट्स, फ्रॉक्स, जो भी थोड़ा इंडियन टच वाले। और दूसरे ब्रांड में हम कंटेम्प्रेरी फैशन बनाते हैं, इंडो वेस्टर्न, जो वेडिंग्स वगैरह में आजकल चलते हैं, मॉडर्न ड्रेसेस। सर से मैं 2017 में फर्स्ट टाइम मिला था। मैंने ऐसे ही फेसबुक पे सर का एक ऐड देखा था, मल्टीप्लाई और सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो वहाँ से ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। 8 साल हो गए सर के साथ मुझे। तो जब मैं सर से मिला था तब पापा का बिजनेस ज्वाइन किया था, 2 साल ही हुए थे। पापा का एक छोटा सा बिजनेस था, तो उसमें 1-8 करोड़ का साल का ईयरली टर्नओवर होगा, 7-8 लाख का मंथली सेल्स होगा। वो टेक्सटाइल फील्ड में ही था, मशीनरी में थ्रेड्स वगैरह मटेरियल सप्लाई करते थे। तो सर का मैंने पहले वो एक दिन का वो 2 घंटे का सेमिनार था, वो अटेंड किया, मुझे अच्छा लगा। 3-4 मंथ बाद सर का एक कोई कोर्स चलता है ई-पैड करके 10 हफ्तों का, तो वो मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मेरी लाइफ में ट्रेमेंडियस चेंज जो बोलते हैं वो आना स्टार्ट हुआ। 17 में तो सर से मैं मिला था। 19 में मैंने पापा के साथ बात की कि पापा हम बिजनेस जो कर रहे हैं ये 5 किलोमीटर में सीमित है, मुझे लगता है मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं कुछ और बड़ा कर सकता हूँ। तो माय फादर सपोर्टेड मी, उन्होंने बोला ठीक है तू जो करना चाहता है कर सकता है। तो थ्रेड्स टेक्सटाइल से हम गारमेंट्स में आए। गारमेंट के आने के बाद मैंने सिंगल स्टार्ट किया, फिर एक एम्प्लॉय हायर किया 100 स्क्वायर फीट से। वो करते करते मैं सर के साथ कनेक्टेड हूँ। बीच में 2 साल छूट भी गया था, व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, या नया बिजनेस सेट कर रहा था। वापस कोविड से सर के सच में आ गया मैं। सर ने बिल्ड इंडिया सीरीज चलाई थी। तो 17 से 25 तक में मैंने अकेले स्टार्ट किया, एक एम्प्लॉय था। आज 76 पीपल्स हमारे ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ। हाँ 76 हमारे ऑफिस में एम्प्लॉयज़ हैं। हम अक्रॉस इंडिया सप्लाई कर रहे हैं। 2 सक्सेसफुल ब्रांड स्टार्ट कर दिए, और तब 120 या 130 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया था। आज मेरा हेड ऑफिस सिर्फ 16,000 स्क्वायर फीट है, और जो मेरा सेल्स ऑफिस है वो 1900 स्क्वायर फीट है। और वो जो हमारे अहमदाबाद में इंटरनेशनल मार्केट है, सुमेल बिजनेस पार्क 3 नंबर 1 मार्केट है, वहाँ पे मेरा सेल्स ऑफिस है। ठोकरा में मेरा हेड ऑफिस है। तो मेरा तो सक्सेस जर्नी मैंने आपके सामने शॉर्ट में बताया। 8 साल में ट्रेमेंडियस चेंज आया है, वो सर के साथ रहते रहते ही आया है। मेहनत सोच में बदलाव आया है। मेहनत इनकी है सब, और मेहनत फल लाती है ऐसा देखा है, पर उसके लिए अपने को तपस्या तो करनी पड़ती है। તમારા બેટાને કોઈ ક્વેશ્ચન कोई ना सवाल हो ऐसे भाई मीडिया के कोई सवाल होता है? हाँ मीडिया का, हाँ मीडिया को सवाल तो उठाने की पूरा अधिकार है। ये सर आपने यहाँ पे इसका क्या मतलब है? लीडर सब हम लीडर बोलते हैं सब। भारत देश लीडर प्रोड्यूस कर रहा है। आज अमेरिका में जाओगे तो मेजर आईटी कंपनीज हेड्स जो हैं अपने इंडिया के। सर टाइटा का गोल क्या है? टाइका का गोल इनको सक्षम बनाना है, जिससे ये देश के लिए आगे बहुत कुछ कर पाए। हमारा बिल्ड इंडिया का गेम है। बिल्ड इंडिया तब होगा जब ये छोटे, आज ये जैसे बोल रहे हैं, जब ये 17 में मेरे पास आए थे, ये और इनके पिताजी दोनों आए थे, तब इनका टर्नओवर बहुत छोटा था, एक छोटी सी दुकान टाइप थी,
उसमें से जब सोच बदली और एक्शन बदला, तो आज ये गिन रहे हैं कि कितने सैकड़ों लोग काम करते हैं। तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, भारत देश की फायदा हुआ, इनकी ग्रोथ हो रही है। एक दिन ये पब्लिक इशू लाएंगे, एक दिन ये कहाँ पहुँचेंगे मालूम नहीं। सर आपने बात की यूएस में हमारे ब्रेन वहाँ काम कर रहे हैं, जैसे गूगल है, वो चीज़ यहाँ क्यों नहीं हो पा रही है? मतलब उस तरीके के उसका एक कारण है वातावरण। वातावरण एक कारण है। एक कारण वातावरण इसलिए है क्योंकि हमको कुछ जो एसेंशियल चीजें जो हमने इसमें लिया है, सवाल उठाना नहीं सिखाया जाता। अगर कोई बच्चा सवाल उठाता तो माँ बोलती चुप, स्कूल टीचर बोलता है चुप, मेरे को जवाब चाहिए। न उनको सोचना आता है। बच्चा अगर सोचता है, हैरानी से सोचता है, बोल मम्मी मम्मी मैं कैसे पैदा हुआ था, उसकी हैरानी है उसको तो कि यार ये कैसे हुआ होगा। बोलते बेटा ऊपर से हवाई जहाज जा रहा था उसमें गिरा। ये सुनता है। न सोचना, न प्रश्न उठाना, न सुनना, ये 3 पिलर हैं सफलता के। ये सिखाए नहीं जाते। तो ये 3 पिलर पर जब ये काम करेंगे तो ये आज इस लेवल पर ले आए हैं। मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि ये 5 साल बाद बिल्कुल अलग होंगे। आज देश की बात कर रहे हैं, कल ये ग्लोबल बात करेंगे। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ग्लोबल हो चुके हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, और उनको मालूम भी नहीं था कि वो इतना कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हम देश के लिए सब कुछ करने के लिए, पर ऐसा नहीं है कि हम स्वार्थ है, हमारा भी स्वार्थ है कि भाई हमारा भी जीवन निकले, कुछ जिस पर्पस के लिए आए हैं वो पूरा पर्पस के करके जाएं, लेकिन उसको त्यागने से नहीं करना है, कंट्रीब्यूशन से चाहिए। हम क्या कर सकते हैं ये देखना है, हमको क्या मिलना चाहिए वो बाद में अपने आप मिलेगा। पर जब आदमी सोचता है कि मने शू मरे से, तो वो रुक जाता है। तो देश में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा वातावरण नहीं है ऐसा। वातावरण शुद्ध करना पड़ेगा हमको। अब इसके जैसे लोग जब शुद्ध होकर निकलेंगे और लोग देखेंगे तो प्रेरणा मिलेगी उनको। पर देश इतना बड़ा है कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे मालूम नहीं। यस सर, कोई सवाल? Sir, since 30 years you are doing 30 years I'm into this business. Yes. How many entrepreneurs you have created from the grass? मेरे पास गिनती नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा अंदाज है, मैं भी अपने आप से ये कई बार सोचता हूँ, करीब मैं 20,000 लोगों के साथ गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर, पार्टली बॉम्बे, पार्टली राजकोट एंड पार्टली अहमदाबाद। What are the challenges you have faced? What are the challenges I face with them? मेरे को चैलेंजेस एक बार वो हमारे पास आ जाते हैं फिर नहीं होते। आज ये मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि मैंने इसको जो देना था या जो बताना था या जो सिखाना था, जो करवाना था, वो करा लिया और वो अपनी जर्नी पे चल रहा है। अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है जब तक कि ये कोई नई रुकावट में नहीं आवे। जब ये नई रुकावट में आएगा तो मेरे पास आएगा, बात करेंगे फिर। तो हमको चैलेंज नहीं आते हैं, चैलेंज बनने में ज़रूर आते हैं, आने में हमारे पास। वो चैलेंज क्या है? अक्सर सारे बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि उनको धंधा तो आता है। अरे 20 वर्ष से करूँ छू धंधा, मैंने शू सिखाड़ो तब। हम धंधा नहीं सिखा रहे हैं भाई तुमको, हम तुमको कैसे धंधा किया जाता है वो सिखा रहे हैं, वो अलग है, धंधा अलग है। तो हमारा चैलेंज ये है कि भारत के छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों की सोच छोटी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिटेशन क्रिएट किया है। इनके पास एक आदमी था, उससे लिमिटेशन हो गई थी, आज 150 से ऊपर लोग हैं। तो क्या ये सिर्फ देश की सेवा कर रहा है? 150 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इसकी भी तरक्की हो रही है, सबका विन विन अरेंजमेंट है इसमें। अक्सर ये अहमदाबाद की पॉपुलेशन में तो खासकर मैंने देखा कि मने शू मड़े, इस पर ज़्यादा फोकस होता है। विचारधारा है, एक दिन बदलेगी वो, जब देखेंगे इन लोगों को चेंज होते हुए। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि लोग सोचते हैं कि उनको आता है, जबकि उनको आता नहीं। सर बोलते हैं कि बिजनेस मैन का लड़का मोरना इंडा चितर बनना पड़े, वो उसके ब्लड में ही होता है। वो पुरानी थ्योरी है। ब्लड में इसलिए था क्योंकि बड़े धंधे छोटे थे, गुड़ चना बेचता था, तो गुड़ चने में तो क्या कर लेगा। नहीं, आज ही देखो कितने बिजनेस कितने चलाते हैं यंग जनरेशन उनके। यंग जनरेशन चलाती है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, पर मैं सैकड़ों कंपनियों के साथ काम कर चुका हूँ जिसमें दूसरी जनरेशन तकलीफ में है।
क्योंकि दूसरी जनरेशन जिस स्टाइल से काम करना चाहती है पहली जनरेशन नहीं करना चाहती है। पहली जनरेशन ने ऑटो रिक्शा में जाके माल बेचा था, आज की जनरेशन बोली मेरे को गाड़ी चाहिए, वो बोलता बेटा तपस्या है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है। पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरानी जनरेशन की है कि वो बच्चे को वो वातावरण दे जो उसको चाहिए। ये होता नहीं है, इसलिए कंपनियां टूट जाती हैं 2 जनरेशन में, 3 आपको हैरानी होगी सिर्फ 1% कंपनी 4 जनरेशन के बाद कंपनी धंधे रहती है। इसका जापान में 74% धंधे 5 जनरेशन तक के बाद भी काम करते हैं। तो इंडिया में वातावरण के चक्कर ये है कि सोच में है, और सोच में बाप ये सोचता है कि मैं बाप हूं इसलिए, पर ये नहीं सोचता है कि मैं बाप हूं लेकिन मैं आज जो जिस जगह पे खड़ा हूं उसमें मेरे को वो टेक्नोलॉजी नहीं आती है, मेरे बेटे को आती है। उसको कैसे लाना वो बड़ा मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि वो तो अपने पुरानी माइंड सेट से काम कर रहे हैं। वो मैं सेट करूँ बिजनेस, એટલે તમારે भाई बात माननी पड़े। मैंने बहुत सारे बाप बेटे के कॉम्बिनेशन के साथ काम किया। जो मेरे पास बाप आता है बेटे को सुधारने के लिए, उसको मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ। मैं बोलता हूँ जो माथो छे ने એ ठीक करવું પડે तो पग ठीक થઈ જાય છે। એટલે बच्चे को चेंज मत करो, पहले तुम खुद को चेंज करो। मुश्किल है, और अभी स्पीड बहुत बढ़ चुकी है। आज आपको चैट जीपीटी से जो सॉल्यूशन चाहिए मिल सकता है 2 मिनट के अंदर। तो इतनी बड़ी स्पीड, हमारे टाइम में हम किताब खरीदने जाते थे, उस किताब की लाने में हमको आधा दिन निकल जाता था, जाना, पार्किंग, लेना, खरीदना, वापस आना। आज किताब क्या इधर देखने का, मोबाइल में टक टक करने का, कल किताब घर पे आ जाएगी। तो स्पीड बढ़ गई। ये स्पीड को पुरानी जनरेशन रिलेट नहीं कर पा रही है। इसलिए पुरानी जनरेशन के साथ में जब काम करता हूँ तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि बॉस बदलो, बदलना मुश्किल है तो पुरानी जनरेशन को बदलना पड़ेगा। नई जनरेशन को सोचना पड़ेगा कि पुरानी जनरेशन ने तो साइकिल पे माल बेचा है, तो उन्होंने काम नहीं कम किया है, पर उनकी स्थिति और आपकी स्थिति में फर्क है। मेजर कारण ये है। हम तो जनरली लोगों के साथ डील करते हैं तो यही होता है कि ये जो जनरेशन गैप है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जनरेशन आज टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ऊपर ले जाएगी संस्था देश को। सर आपने ब्रह्मोस की बात की, सिमलिंग की, एमएसएमई की। 2047 हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, उस समय तक एमएसएमई सेक्टर कितना आगे जा सकता है, क्या संभावना है? मैं ऐसा मानता हूँ कि एमएसएमई आज भी लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का, और ये जा सकता है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन 80%, जर्मनी फॉर एग्जांपल ले लो, 80% होता है स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर। हमारा नहीं है आज की तारीख। तो हमारा काम हो रहा है, बहुत सारा रिपोर्ट नहीं होता है। पहली गलती तो ये है। अब रिपोर्ट का तो धीरे धीरे चेक करने लग गए आप जीएसटी से, मालूम ही नहीं होता कि तुमने कितने पापड़ बेच दिए घर में बैठे बैठे, पैसा आया खर्च कर दिए। वो अभी डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जीएसटी आ गया, ये सब प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगेगा, पर मेरे को ऐसा लगता है कि नंबर 2-3 पर हम पहुंच पाएंगे, और ये स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर जो है यही हमारा पिलर होगा। इसलिए हमने कॉन्शियसली डिसीजन लिया है उन्नति में कि हम बड़ी संस्थाओं के साथ काम नहीं करेंगे। नहीं, ये लोगों को मदद करें, ये लोग इच्छा भी रखते हैं। जी सर। Sir, this transformation you are aiming to bring about is to help only for creating abundance of wealth or capital? Abundance of everything, quality of life। अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो कितना करोड़ों रुपया उसका क्या करोगे। हेल्थ अच्छा होना चाहिए, रिलेशनशिप घर में अच्छा होना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, ये सब कवर करते हैं। क्योंकि अदरवाइज हम पैसे पे फोकस करेंगे सिर्फ, तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को डैमेज कर देंगे। So what's the time duration you are taking to bring about this transformation? It happens instantly for some people, but we normally run 4 months program. Every week once they come for half a day and we interact, we get homework done. ये process है ये। The moment they start realizing कि वो कर सकते हैं और उनको करने से ये फायदा होगा, they start doing it. जब तक मालूम नहीं है तब तक कुछ करते नहीं है।
सो अवेयरनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। और अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी मेंटल सोच पुरानी है। कई लोग मुझको बोलते हैं मैं तो बीकॉम કર્યો, મને तो इतना पैसा खर्च ना था, તમે फीस मांगो છો। बोलो बीकॉम में किया, उसमें बोला इतना पैसा खर्च नहीं किया। मैंने कहा बीकॉम में मिला क्या तेरे को? डिग्री मिली। तो हम डिग्रियों के पीछे ज़्यादा हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन डिग्री से धंधा नहीं चलेगा। नौकरी मिल जाएगी शायद।